गौरी नीली प्लास्टिक की भारी बाल्टी हाथ में लिए बाहर हैंडपंप से पानी भरकर ला रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और दोनों पैरों और हाथों पर मच्छरों के काटने के बड़े बड़े लाल निशान उभरे हुए हैं। पड़ोस की विमला चाची हाथ में चाय का कप लिए अपनी गैलरी से ये सब देख रही हैं। अरे ओ कल्लो रानी, जरा बाहर तो आ रही, देखना जरा अपनी इस भतीजी गौरी के हाथ पैर, इतने मोटे मोटे फोड़े कैसे पड़ गए इसके पूरे शरीर पर, जैसे किसी ने मधुमक्खी का छत्ता छोड़ दिया हो इस बेचारी पर। अरे विमला चाची, क्या बताएं तुम्हें, ये गौरी जो है ना, पूरे घर की मिठाई अकेले ही सफा चट कर जाती है अंदर बैठ के। अब तुम तो जानती हो, जिसका खून इतना मीठा होगा उसे तो मच्छर ज्यादा काटेंगे ही ना, सारा खून चूस गए इसके। देखो हमारे निठल्ला निकम्मा को तो एक मच्छर भी नहीं छूता। हाँ चाची, मुझे अच्छे से पता है कि इस घर में किसका खून मीठा है और किसकी जुबान कड़वी है, जो रात दिन मेरे जीवन में जहर घोल रही हैं। अच्छा, हमें तो लगा कि बेचारी को रात भर कोठरी में बंद करके मच्छरों से कटवाती हूँ। चलो मिठाई कम खिलाया करो फिर। अपने घर का देखो, हमारे घर की चिंता मत करो। चोरी कमाल मोरी में ही जाता है, जितनी मिठाई चुराएगी उतने मच्छर तो काटेंगे ही। कल्लू जी विमला के अंदर जाते ही गौरी का कान पकड़कर उसे अंदर खींचती हैं। ओ कलमुही मनूस, बाहर खड़े होकर तमाशा मत दिखा, अंदर जाकर सीधे चूल्हा फूक। दोपहर के 2 बजे हैं। सूरज की सीधी और तीखी धूप खुले आंगन में पड़ रही है। जमीन का फर्श तवे की तरह तप रहा है। अरे ओ कामचोर, सीधे इस तपते फर्श पर घुटनों के बल बैठ और पूरे आंगन का पोछा लगा। बड़ी मम्मी, छाले पड़ गए हैं पैरों में, थोड़ी देर छांव में बैठ जाने दो। अरे ज्यादा जबान मत लड़ा, चुपचाप काम कर, नहीं तो रात को दाने दाने को तरसा दूंगा। तपती धूप में गौरी छत का पोछा लगाती है और पसीने में भीगती हुई दिन भर काम में लगी रहती है। शाम के 7 बजे हैं। निठल्ला और निकम्मा गौरी को दोनों हाथों से पकड़कर घसीट कर ला रहे हैं। वो उसे घर के कोने में बने एक छोटे अंधेरे स्टोर रूम की तरफ ले जा रहे हैं, जहां कबाड़ भरा है। बहुत रो रही थी ना दोपहर में, आज तेरी आवाज इस कोठरी से बाहर नहीं जानी चाहिए। छोड़ो मुझे, बड़े बाबू बचाओ। बेटिया, अंधेरे में आज रात का खाना बंद है तेरा। निठल्ला निकम्मा गौरी को कमरे में बंद करके लोहे की भारी कुंडी चढ़ाकर ताला बंद कर देते हैं। अंदर से गौरी के दरवाजा पीटने की दबी दबी आवाज आती है। न रात के 1:30 बजे है। आसमान में बिजली कड़क रही है, पर हवा बिल्कुल बंद है। निठल्ला और निकम्मा स्टोर रूम का ताला खोलकर गौरी को बालों से पकड़कर खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर खुली छत पर लाते हैं। नीचे कोठरी में तेरे रोने की आवाज से पापा की नींद खराब हो रही थी। आज की पूरी रात तू इसी तपती हुई छत पर काटेगी। भैया, ऊपर बहुत मच्छर है, हवा भी नहीं चल रही, मेरा दम घुट जाएगा, मुझे नीचे सीढ़ियों में सो जाने दो। चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पे, सुबह 5 बजे नीचे आकर पानी भरना है, याद रखना।